नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। वर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. पत्नी से अवैध संबंध मामले में हुए विवाद के बाद मधुबन के एक युवक पर चाकू से हुआ हमला। युवक हुआ गंभीर रूप से घायल का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। सीहोडी में बने इंटेक वेल से हुई वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था, मोटर लगाकर की गई जलापूर्ति, स्थानीय लोगों में दिखी खुशी। गिरिडीह कॉलेज में आयोजित हुआ विदाई समारोह। अंग्रेजी विभाग में अंतिम सत्र के विद्यार्थियों को दी गई विदाई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में नगर निगम और रोटरी गिरिडीह के सौजन्य से RRR केंद्र नगर आयुक्त ने किया विधिवत उद्घाटन। जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जाएंगे कपड़े। और श्री राधा कृष्ण श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऑफिसर कॉलोनी शिव मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। और अब खबर विस्तार से। मधुबन निवासी गोविंद तुरी को उसके पड़ोस के रहने वाले विनोद तुरी ने चाकू से वार कर घायल कर दिया। शनिवार को घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि 19 वर्षीय गोविंद तुरी मजदूरी करता है। शुक्रवार रात गोविंद तुरी विनोद की गैर मौजूदगी में इसके घर पर था। अचानक विनोद तुरी अपने घर लौटा तो वहां गोविंद तुरी को देखकर यह भड़क उठा। इसी क्रम में विनोद तुरी ने चाकू से वार कर गोविंद तुरी को घायल कर दिया। घटना के बाद हो हल्ला होने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। क्या हुआ उसमें? उसका वाइफ हस्बैंड उसका देख लिया, बस देखने बाद अचानक चाकू से हमला करने लगा। क्या नाम है उसका? विनोद तुरी। कहाँ का रहने वाला है वो? भी मधुबन का ही कोई भी पहुँचता है। कितने चाकू मारा है? 7 चाकू या 6 था या 7 था। हम तो नीचे पड़े थे तो भाई। तो आप लोग थाना में दिया आवेदन? थाना से ही आया था। हमको तो वो उठने भी नहीं दे रहा था, बोल रहा था कोई कहीं लेके नहीं जाएगा, जितना ब्लड बहेगा बहने दो। तो फिर मेरा भाई गया थाना से आया आदमी, फिर हमको उठा के लेके गए। बोला कि ठीक है जा छिड़की इतना वहाँ पर हॉस्पिटल बहुत था, फिर वो भेजे गिरिडीह। शहर के सीओडी में बने इंटेक वेल से पेयजल आपूर्ति बंद रहने से लोगों को दिक्कतों का सामना हो रहा था। शनिवार को मोटर लगाकर जलापूर्ति को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की गई। जानकारी के अनुसार PSG2 की ओर से बने इंटेक वेल में पानी स्टोरेज नहीं होने से सप्लाई नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण इस भीषण गर्मी में 10,000 से अधिक लोगों को दिक्कत हो रही थी। उपायुक्त को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने PSG2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश मंडल को पानी की व्यवस्था कराने का निर्देश दिए।
जिसके बाद PSD2 के अधिकारी वार्ड 11 के पार्षद अशोक राम की पहल पर मोटर लगाकर दूर से पानी लाने की व्यवस्था शुरू की गई। बताया गया कि अब लोगों को पानी मिलने लगेगा और इस क्षेत्र में निवास कर रहे लोगों को भीषण गर्मी में पानी की समस्या से निजात मिलेगी। इस बाबत वार्ड पार्षद अशोक राम ने बताया कि बालू उठाव के कारण पानी का जल स्तर काफी नीचे चल गया है, जिसके कारण 8 लाख लीटर क्षमता वाली बनी टंकी भर नहीं पाता है। टंकी नहीं भरने के कारण पानी का सप्लाई नहीं हो पाता है। इसी को देखते हुए जहां पानी का स्तर है वहां से मोटर पंप के जरिए लाया जा रहा है और टैंक में भरकर उसका सप्लाई किया जाएगा ताकि लोगों को प्रचंड गर्मी में राहत मिल सके। उन्होंने बताया कि पानी की समस्या ना हो उसके लिए यहाँ के स्थानीय विधायक सुखदेव सोनू पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने एक डैम और इस इलाके में 8 इंच वाली डीप बोरिंग की भी बात कही है, जिससे लोगों को पानी की समस्या कभी नहीं होगी। समाजसेवी गोविंद तुरी एवं अन्य लोगों ने स्थानीय वार्ड पार्षद की इस सराहनीय पहल की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र के लोगों को कोई कभी चीज़ों की दिक्कत नहीं होगी। तत्परता से वार्ड पार्षद हर एक समस्या के समाधान हेतु लगे हुए हैं। कहा कि जनता के प्रति वार्ड पार्षद का जो सद्भाव देखने को मिला और जनता हित में जो कदम उठाए गए वो काफी सराहनीय है। मौके पर विजय बनवाल, उमेश यादव समेत कई स्थानीय लोग मौजूद थे। आज हम लोग यहाँ पर उसी नदी के किनारे एक इंटरवेल के द्वारा PSD2 के द्वारा यहाँ पर एक पानी टंकी बनाया गया है। चूँकि यहाँ बालू के उठाव के कारण यहाँ का पानी का स्थिति इतना ख़राब हो गया कि लेयर इसका नीचे चला गया है और पानी यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ के ग्रामीणों को जो 10,000 की आबादी में लोग पीने पर मजबूर है इस पानी को यहाँ, लेकिन पानी सूख जाने की वजह से यहाँ का जो जनता है त्राहिमाम कर रहा था। तो वैसे परिस्थिति में माननीय विधायक श्री सुधीर कुमार सोनू जी, PSD2 के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर JE साहब, AC साहब और यहाँ का संवेदक उपेंद्र शर्मा से बातचीत किए तो सभी लोगों ने मिल करके एक विचार हुआ कि एक मोटर पंप के द्वारा इस पानी को जो यहाँ से 150-200 फीट की दूरी पर एक पानी का जल जमाव था जो 7 फीट की गहराई में तक है वहाँ पर, तो उसे हम लोग पानी टंकी से वहाँ से जोड़ करके पानी टंकी तक पहुँचाए। हम लोग पानी कल से 1 हफ्ता से लगे हम लोग कल इस परिस्थिति पर पहुँचे कि लोगों तक पानी पहुँचाए। पानी एक्चुअली में ये 8 लाख लीटर का टैंकी बना हुआ है और स्थिति है कि यहाँ 4 सैंप जाने के बाद वो 8 लाख लीटर टैंकी भरता है। तो 4 सैंप नहीं, लेकिन हम लोग मशक्कत करके 2 सैंप, 1.5 सैंप, 2.5 सैंप तक के 2 दिन इसका व्यवस्था लगाए हैं। और हम तमाम ग्रामीणों से वादा करते हैं कि जब तक हम जीवित हैं हम पानी के लिए किसी को हाहाकार मचने नहीं देंगे। चूँकि यहाँ का विधायक माननीय सुधीर कुमार सोनू जी का यह कहना है कि पानी के लिए अगर किसी भी तरह का कोई भी कदम उठाना पड़े तो हम उठा लेंगे और उठाने का प्रयास किया। जब यहाँ पर सर्वे किया गया तो देखा गया कि यहाँ पर एक छिलका डैम हो जाने से तमाम यहाँ का परेशानी दूर हो जाएगा यहाँ पर। तो वैसे परिस्थिति में छिलका डैम का भी इन्होंने अनुशंसा करके रांची भेजने का काम किया गया है और अति शीघ्र वो भी धरातल पर उतर जाएगा। वार्ड नंबर 11 का जो पानी के कारण इतना स्थिति गड़बड़ हो गया था, जो कि हम और अशोक मिल करके किसी भी समस्या से जूझने के कारण चाहे जैसे भी हो हम लोग पानी को कैसे हम लोग गांव में पहुंचाया जाए, इसका हम लोग संकल्प लिए थे। लेकिन अशोक जी के हम धन्यवाद देता हूं, साथ साथ यहाँ का MLA जी का भी और उपेंद्र शर्मा जी का भी, कि जिसने 12 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट लगाया है सरकार, आज इस गर्मी में 0 है, लेकिन हम लोग जिस ढंग से उन लोग को बोले वो ढंग से हम लोग को मदद किया है। और आज हम लोग पानी सूख जाने के कारण भी हम लोग आज 200 फीट से दूर से उठा करके पानी हम लोग टंकी में लोड करके आज हम लोग पानी 10 दिन के अंदर जनता के बीच हम लोग दिए हैं। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे वार्ड नंबर 11 के वार्ड पार्षद अशोक राम जी का। आज इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसके बाद भी हमने देखा कि जनता के प्रति इनकी जो सद्भावना है, उस सद्भावना को देखते हुए जनता के हित में आज जो इन्होंने कदम उठाया कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट होने के बाद फेल्योर हो गया और उस इतने बड़े प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए, जीर्णोद्धार के लिए इन्होंने वैकल्पिक सुविधा एक नए जगह से पानी ला करके यहाँ स्टोरेज कर रहे हैं और स्टोरेज के बाद फिर ये जनता में सप्लाई देगी। कहीं न कहीं इनका विवेक का सफलता है और इनकी जनता के प्रति जो निछावर है इसकी एक पहचान है।
गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन में शनिवार को अंग्रेजी विभाग के सत्र 2020-23 में अध्ययनरत सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को विदाई दी गई। नीचे सत्र के विद्यार्थियों द्वारा फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी, अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मृगेंद्र नारायण सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। फेयरवेल प्रोग्राम के द्वारा एक से बढ़कर एक डांस, शायरी एवं संगीत का आयोजन हुआ। वहीं गिरिडीह का फर्स्ट रॉक शो की टीम ने कई तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिससे वहां उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान नीचे सत्र के अंग्रेजी विभाग विद्यार्थियों ने भी एक से बढ़कर एक डांस प्रस्तुत किए। इस बाबत प्राचार्य डॉक्टर अजय मुरारी ने बताया कि कुछ दिनों में ही ये सभी विद्यार्थी सेमेस्टर 6 की परीक्षा देंगे, जिसके बाद इन्हें ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त होगी। उन्होंने विदाई प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए आगे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की बात कही। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर MN सिंह ने कहा कि पहले से चली आ रही परंपरा के अनुसार जूनियर विद्यार्थियों ने अपने बड़े भाई बहनों को कार्यक्रम आयोजित कर विदाई दी। उन्होंने भी सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कॉलेज के अंग्रेजी विभाग के अंतिम सत्र 2020 और 23 के सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को उनके जूनियर्स द्वारा फेयरवेल का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि हमारे सेमेस्टर 6 के विद्यार्थी अब कुछ दिनों में ही इस महाविद्यालय से अपनी डिग्री का अंतिम चरण पूरा करेंगे, इसलिए ये हमारी शुभकामना है कि वो अपने जीवन में अच्छे कैरियर को बनाकर अच्छे रिजल्ट लेकर यहाँ से आगे जाएं और अपने अध्ययन अध्यापन को आगे बढ़ाते हुए कैरियर में आगे बढ़ें। आज का कार्यक्रम फेयरवेल का कार्यक्रम है सत्र 20-23 के लिए। धन्यवाद। 2020 से 2023 बैच के इंग्लिश के जो स्टूडेंट हैं, इनका 6 सेमेस्टर चल रहा है, अभी उनका फेयरवेल चल रहा है, उनकी एग्जामिनेशन आने वाली है, इसलिए आज वो बच्चे दे रहे हैं, उनके जूनियर बच्चे दे रहे हैं। और ये हमारे बच्चे जो ये हम लोग जानबूझकर करते हैं कि इंटरेक्शन जो है बच्चों का बढ़ता रहे। कि जो सीनियर जा रहे हैं कल अच्छे पद में जाएंगे, तो हमारे जो जूनियर बच्चे हैं, जो उनके जूनियर हैं, उनको वो ध्यान देंगे और अच्छा करेंगे उनके लिए। तो ये हम लोग का एक परंपरा है जो चलता आ रहा है, ताकि ये कल अच्छा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के आगे ऊपर पहुँच सके। बरमसिया स्थित स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा चिल्ड्रंस पार्क में शनिवार को नगर निगम और रोटरी गिरिडीह के पहल पर RRR केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्र का उद्घाटन उपनगर आयुक्त स्मृता कुमारी ने नारियल फोड़कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रियूज व रिसाइकल के कॉन्सेप्ट को लेकर इस केंद्र का संचालन किया जाएगा। यहाँ पर लोग ऐसे कपड़े जो उनके लिए अनुपयोगी हो गए हैं, उसे साफ सुथरा करके जमा कर दे। चिल्ड्रंस पार्क बरमसिया रोटरी क्लब गिरिडीह के सहयोग से ऐसे कपड़े को जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। बताया गया कि इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य गरीबों के बदन को ढकना है। बताया गया कि लोग वैसे कपड़े जो पुराना हो चुके हैं और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे में उस कपड़े को साफ सुथरा कर इस सेंटर में जमा करें। यहाँ से इस कपड़े को गरीबों और जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाएगा। उपनगर आयुक्त ने कहा कि लोग इस सेंटर में एकदम बेकार कपड़े भी ना जमा करें जो किसी काम के लायक ना हो। उन्होंने कहा कि यह एक छोटा सा प्रयास है जिससे गरीबों के बदन को ढका जा सके। उन्होंने कहा कि लोग जूते, चप्पल, पुराने बर्तन भी यहाँ जमा कर सकते हैं। मौके पर नगर प्रबंधक प्रमय मंडलवार, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, CMM सुमित घोष, राजेश वर्मा, अमीरक प्रसाद, सुशील सोनू, धनंजय सिन्हा, निशांत वर्मा, आनंद कुमार, इंद्रदेव राज हाड़ी, शिवम कुमार, अमित कुमार, रोटरी ग्रेटर के विकास सिन्हा, विकास शर्मा समेत कई लोग मौजूद थे। गिरिडीह नगर निगम आज और बल्कि पूरे स्टेट में आज हर जगह पे हो रहा है, तो सब लोग अपने तरह से इसमें कर रहे हैं। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल में आपको केवल कपड़े ही नहीं तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी। जूते हैं, पुराने जूते हैं, चप्पल हैं, कुछ घर का बर्तन है, कुछ उस टाइप का जो भी जिसको कि आप लोग यूज़ करवा सकते हैं। तो
इसमें नगर निगम की तरफ से ये पहल किया गया, रोटरी ने भी इसे बहुत मदद की है। तो हम अपने प्रेस बंधुओं से भी आग्रह करेंगे कि आपके भी जान पहचान परिचय में जितने लोग हैं, और रोटरी प्रकृति अपने आप में ही एक बड़ा क्लब है, तो ऐसा जो भी आपके आसपास लोग हैं उनको प्रेरित करें कि यहाँ पे कपड़े साफ़ सुथरे और स्वच्छ कपड़े डोनेट करें, क्योंकि जो अगला उसको यूज़ करें उसको पहन सके। ऐसा नहीं कि बचा पुराना दे दे जिसका कोई यूज़ ना हो, तो वो डोनेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक अच्छी पहल है। और एक और हम लोग सेंटर बना रहे हैं पचम्बा में, अभी मोहनपुर फॉरेस्ट ऑफिस के सामने। वहाँ पे हम लोग फटे पुराने कपड़े जितने होते हैं उसका हम लोग रिसाइकल करेंगे और उससे गद्दा बनवाएंगे। और उससे ये हो कि जो गरीब व्यक्ति इन सब कामों में लिप्त है या तो उनको क्या करेंगे, उसके माध्यम से प्रमोशन हो जाएगा और उसको एक रोज़गार का साधन मिल जाएगा। तो वैसे कपड़े जो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो मेरा आग्रह होगा कि वो जो हमारा मोहनपुर वाला सेंटर है वहाँ पर उसको डोनेट करवाइए। और रोटरी गिरिडीह ग्रेटर के जॉइंट वेंचर्स में आज आरआर सेंटर का विधिवत उद्घाटन माननीय उपमा नगर आयुक्त स्मिता कुमारी जी के द्वारा किया गया। इसमें रोटरी और निगम का सहयोग से इसमें पुराने कपड़े लेकर यहाँ जमा किया जाएगा और उसको फिर गरीब जो ज़रूरतमंद हैं उनके बीच ये वितरित किया जाएगा। ये सालों भर चलता रहेगा ये कार्यक्रम। इसमें जूते, बैग, बुक कुछ भी दे सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा है वो दे दें और जिनके पास नहीं है वो आगे ले जाए यहाँ से। क्या अपील करना चाहते हैं लोगों को? लोगों से यही अपील है कि जो वस्त्र आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसका उपयोग में नहीं कर रहे हैं आप, वो दूसरे को जिनको ज़रूरत है उनको ये आप दान करें और जिनके पास नहीं है वो आगे यहाँ से ले जाएँ। नगर आयुक्त स्मिता कुमारी जी के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। श्री राधा कृष्ण सह श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर शनिवार को हुट्टी बाजार के समीप अफसर कॉलोनी शिव मंदिर से गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में महिला और युवतियां सर पर कलश लेकर यात्रा में शामिल हुई और शहर का भ्रमण करते हुए महादेव तालाब पहुंची, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरकर माथे पर कलश रखकर वापस शिव मंदिर प्रांगण पहुंची। यहाँ पंडितों के द्वारा विधि विधान के साथ कलश को स्थापित किया गया, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में रघुवंश मणि गुप्ता और गरिमा गुप्ता शामिल हुए। वहीं आयोजनकर्ता सत्यव्रता साहा और सत्यजीत साहा ने बताया कि 20 से 22 मई 3 दिनों तक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसी दरमियान श्री राधा कृष्ण सहस्त्र हनुमान जी की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। आज कलश यात्रा के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 22 मई को प्राण प्रतिष्ठा और भव्य भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। अर्गा घाट के श्रम कल्याण केंद्र से शनिवार को नगर निगम की ओर से स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली श्रम कल्याण केंद्र से निकलकर मगधपुर चौक पहुंची। इस रैली में काफी संख्या में महिलाएं व स्कूली बच्चे शामिल थे। इस क्रम में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को गीला कचरा, सूखा कचरा किस तरह से रखा जाए इसकी जानकारी दी गई। साथ ही इन कचरों का रिसाइकिल कैसे हो सके इसकी भी जानकारी नाटक के माध्यम से दी गई। इस दौरान घरों में जा जाकर डस्टबिन का भी वितरण किया गया। इस बाबत प्रशिक्षु IAS उत्कर्ष कुमार ने बताया कि हम सभी का कर्तव्य बनता है कि गंदगी ना फैलाए, घरों में ही सूखा और गीला कचरा अलग करके रखे। उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को इस रैली में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि महिलाओं को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कराना है। कार्यक्रम में जिला शिक्षा अधीक्षक विनय सिंह, नगर प्रबंधक परमय मंदिरवार, अर्बन प्लानर मंजूर कुमार, सुमित घोष समेत कई अधिकारी व निगम कर्मी मौजूद थे। डंप साइट पे तो जब घरों में वो कचरा मिक्स होके निकलता है तो क्यों ना हम लोग घरों को ही टारगेट करें, घरों से ही उसको अलग करके चलें। और इसी सोच से हमने इस अभियान को प्लान किया है। अभी इससे पहले
स्कूल से पेंटिंग कॉम्पिटिशन हुए थे। आप लोग भी शायद पार्टिसिपेट किए पेंटिंग कॉम्पिटिशन में। आपको जान के खुशी होगी कि आपकी पेंटिंग्स को हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। जो बेस्ट पेंटिंग्स होंगी वो आपके शहर की सबसे विजिबल जगहों पे जाएंगी। तो आपका शहर वैसा ही दिखेगा जैसा आप लोग सोचते हैं, आप लोग चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से आप लोग ही इस शहर के, इस देश के भविष्य हैं। बाकी जैसे मैडम ने भी बोला, घरों को टारगेट करने के लिए घरों की महिलाएं, घरों के बच्चे, दो लोग हमारे सबसे प्राइमरी मूवर होते हैं कि ये समझते हैं, इनका इन्फ्लुएंस होता है। और मैं चाहूँगा कि हम अर्घा घाट से स्टार्ट कर रहे हैं कि एक तरह से ये मॉडल वार्ड हमारा हो जाए। यहाँ से हम लोग कचरा अलग करके चलें, और यहाँ अगर हमें सफलता मिलती है जिसके इसमें हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे तो फिर इसको पूरे शहर में हम लोग आगे कर सकते हैं। तो आज हम सब इस रैली का हिस्सा हैं। अभी रैली में ही हम लोग अलग डस्टबिन बांटेंगे, स्टिकर्स चिपकाएंगे जागरूकता के, और मकनपुर चौक पर छोटा सा नाटक करते हुए घूम के अल्टीमेटली वापस यहाँ आएंगे। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा हनुमान मंदिर के पास शनिवार को 200 लोगों को भोजन कराया गया। बताया गया कि अन्नपूर्णा रसोई माध्यम से प्रेरणा शाखा लगातार जरूरतमंदों के पेट भरने का काम कर रही है। इसी कड़ी में जरूरतमंद और भूखे लोगों के बीच भोजन परोसा गया। बताया गया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला के 60वें जन्मदिन पर श्री झुंझुनवाला ने भी इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया। इस बाबत निर्मल झुंझुनवाला ने बताया कि प्रेरणा शाखा एक बहुत बड़ा काम कर रही है। उन्होंने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह काफी सराहनीय पहल है। उन्होंने इस कार्यक्रम में पहुंचकर खुशियां जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा उम्मीद है कि यहां पहुंचने वाले लोग कभी भूखे पेट वापस नहीं जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाखा के अध्यक्ष रिया अग्रवाल, सचिव माला जलान, कोषाध्यक्ष अनुष्का शर्मा के साथ शाखा की पूर्व अध्यक्ष अर्चना केडिया, वरिष्ठ सदस्य अंशु केडिया, सह सचिव चांदनी शर्मा आदि मेंबर मौजूद थीं। प्रेरणा शाखा द्वारा जो अन्नपूर्णा भोजन योजना चलाई जा रही है गिरिडीह में, भूखे असहाय लोगों को भोजन मुहैया कराने की, ये बहुत ही सराहनीय पहल है। और इस कार्यक्रम में आकर मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है। मैं कामना करता हूँ कि प्रेरणा शाखा इस कार्यक्रम में और आगे बढ़े और ऐसा प्रयास हो कि कोई भी भूखा प्रेरणा शाखा के कैंप से खाली हाथ वापस नहीं जाए। धन्यवाद। जिला जनसेवक संघ जिला शाखा के बैनर तले ग्रेड पे सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को भी झंडा मैदान में जनसेवकों का अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। बताया गया कि 12 दिन से सभी जनसेवक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। गिरिडीह जिला अंतर्गत कृषि विभाग, कल्याण विभाग, आपूर्ति संख्यिकी आदि विभाग के कार्य पूरी तरह से ठप है। जनसेवक संघ के जिला अध्यक्ष भरत मांझी ने कहा कि सरकार किसी भी परिस्थिति में विज्ञापन से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। जिला मंत्री लखनलाल पंडित ने कहा कि हर हाल में जनसेवक बहाली 2018 में वर्णित 2400 ग्रेड पे लेकर ही होगी। मौके पर अनिल कुमार गोस्वामी, नंद सिन्हा, शैलेंद्र कुमार, रमन नंद किशोर पंडित, सुजीत कुमार, रेणु यादव, पूजा कुमारी, गौतम कुमार, अनुपम, अनुज्योति मुर्मू आदि कई जनसेवक उपस्थित थे। झारखंड राज्य जनसेवक संघ के आह्वान पर पूरे झारखंड में जनसेवकों का हड़ताल चल रही है। आज 12वां दिन है। 24 जिलों में हड़ताल सफल है। सभी जनसेवक साथी हड़ताल पर डटे हुए हैं। सरकार से मांग करते हैं कि अभी रोहिणी नक्षत्र 25 मई से शुरू होने वाला है। कृषिवाद कार्य शुरू होने वाला है। सभी किसान खेती में लग जाएंगे और खेती को नई तकनीक को नई दिशा देने वाला जनसेवक होते हैं। और इसमें सब हड़ताल पर रहने के कारण कृषि कार्य बाधित होगा। और चूंकि जनसेवक दूसरे प्रभार में भी हैं और वो काम भी प्रभावित हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कृषि मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से
कि हमारी मांगों पर, हमारी जायज़ मांगों पर सही दिशा देते हुए हमारी मांग को पूरा करें। पत्नी से अवैध संबंध मामले में हुए विवाद के बाद मधुबन के एक युवक पर चाकू से हुआ हमला। युवक हुआ गंभीर रूप से घायल का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। सिहोडी में बने इंटेक वेल से हुई वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था, मोटर लगाकर की गई जलापूर्ति, स्थानीय लोगों में दिखी खुशी। गिरिडीह कॉलेज में आयोजित हुआ विदाई समारोह। अंग्रेजी विभाग में अंतिम सत्र के विद्यार्थियों को दी गई विदाई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। बरमसिया स्थित चिल्ड्रंस पार्क में नगर निगम और रोटरी गिरिडीह के सौजन्य से RRR केंद्र नगर आयुक्त ने किया विधिवत उद्घाटन। जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जाएंगे कपड़े। और श्री राधा कृष्ण श्री हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ऑफिसर कॉलोनी शिव मंदिर से निकाली गई कलश यात्रा। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु, भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।